हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो लेक्चर नंबर 9। और आज हम पढ़ने वाले हैं मिरर फार्मूला, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मिरर फार्मूला जो होता है यहाँ से न्यूमेरिकल एग्जाम में जरूर आता है। तो हमें केवल मिरर फार्मूला पढ़ना है, उसका कोई डेरिवेशन वगैरह हमारे सिलेबस में नहीं है। 10th में डेरिवेशन वो हम 12th क्लास में पढ़ेंगे कि ये मिरर फार्मूला आया किस तरीके से, ठीक है, किस तरीके से डेराइव किया गया। यहाँ में बस ये मिरर फार्मूला जो लिखा है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये हमें याद रखना। एफ क्या होता है यहाँ पे फोकल लेंथ, वी क्या होती है इमेज डिस्टेंस, मतलब जो मिरर है उससे इमेज जहाँ पे बनी है वहाँ तक की डिस्टेंस को हम क्या बोल देते हैं, इमेज डिस्टेंस। और यू क्या होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जहाँ मिरर रखा है उससे कितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखी थी उसको हम बोल देते हैं यू ऑब्जेक्ट। फोकल लेंथ जो कॉनकेव मिरर की होगी एफ, वो हमेशा नेगेटिव रहती है, और जो फोकल लेंथ आप कॉन्वेक्स मिरर है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ये बात आप अच्छे से याद रखें। तो ये फॉर्मूला पहले आपको अच्छे से 2-3 बार लिख के ही लर्न कर लेना, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल आते हैं और लगेंगे न्यूमेरिकल। इस पर बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यहाँ से 3-4 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो फार्मूला क्या है, मिरर फार्मूला क्या होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। एफ क्या है फोकल लेंथ, वी क्या है इमेज की डिस्टेंस मिरर से, और यू क्या है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से। फोकल लेंथ जो है कॉनकेव मिरर की वो नेगेटिव हम लेंगे, फोकल लेंथ जो कॉन्वेक्स मिरर की होगी वो पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, और कभी कभी रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया होगा r, तो हमें पता है जो फोकल लेंथ होगी वो r की आधी होती है। ठीक है, तो f इज इक्वल टू होता है r/2, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये है हमारा मिरर फार्मूला। अभी हम देखेंगे न्यूमेरिकल कैसे लगते हैं। एक और चीज़ है वो भी देख लेते हैं, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कितनी हाइट ऑफ इमेज, जो इमेज बनी है उसकी कितनी हाइट है और जो ऑब्जेक्ट था उसकी कितनी हाइट है, इसके रेशियो को हम क्या बोल देते हैं मैग्निफिकेशन। इसे हम स्मॉल m से डोनेट करते हैं। देखो फार्मूला लिखा है m इज इक्वल टू HI/HO। HI मीन्स हाइट ऑफ इमेज, HO मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इक्वल्स टू ये होता है -B/U। ठीक है, तो ये पूरा फार्मूला याद रखोगे। ठीक है, m अगर नेगेटिव होता है तो इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। इफ m इज नेगेटिव देन इमेज कैसी हमारी बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड। तो कहीं भी अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो आपसे नेचर पूछा जाए इमेज का, तो पहले याद रखना कि m नेगेटिव है हमारा, इसका मतलब रियल इमेज बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। और m की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाए इसका मतलब क्या है, इमेज विल बी वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ठीक है, तो ये बातें आपको स्ट्रेट याद रखनी है बिल्कुल। नेचर ऑफ इमेज आप क्या देख के बता सकते हैं, मैग्निफिकेशन देख के बता सकते हैं। ठीक है, तो ये इतना याद रखना पहले मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन। अब हम देखते हैं कि कब साइन हम पॉजिटिव रखेंगे कब साइन नेगेटिव रखेंगे। तो हम एक बार साइन कन्वेंशन देख लेते हैं और उसके बाद हम मूव करेंगे न्यूमेरिकल की तरफ। देखते हैं साइन कन्वेंशन। हाँ, तो देखते हैं साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन जैसे मान लो ये हमारा ये कोई मिरर दिया हुआ है, चाहे ये कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स, उससे कोई नहीं, ये ध्यान रखो। ठीक है, तो जिधर हमारी ऑब्जेक्ट रखी होती है, जैसे हमारा ये ऑब्जेक्ट रखा है ए और पी। ठीक है, तो और ये जो हमारी एक्स जो लाइन है एक्स डेज, वो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के जितने ऊपर की चीज़ें होंगी वो हम पॉजिटिव लेंगे, और इसके जो नीचे की चीज़ें होंगी वो नेगेटिव लेंगे। ठीक है, ऊपर के डायरेक्शन में सारी चीज़ें हम पॉजिटिव लेंगे, नीचे की डायरेक्शन होगी वो सारी चीज़ें हम नेगेटिव लेंगे। अब मान लो इंसिडेंट, अगर इमेज हमारा लेफ्ट साइड में रखा हो तो इंसिडेंट रेज किधर जाएगी, इधर मिरर पे पड़ने के बाद राइट साइड में। तो जिधर इंसिडेंट रे जाती है उधर की सारी चीज़ें क्या ली जाती हैं पॉजिटिव, और जिधर इंसिडेंट रे वापस आती है उधर की चीज़ें सारी कैसी ली जाती हैं नेगेटिव। तो ये बात आप अच्छे से ध्यान रखें। और मापेंगे सारी चीज़ें कहाँ से, हम पोल से, पी पॉइंट से। अगर हम पी पॉइंट से उधर जा रहे हैं जिधर इंसिडेंट रे आ रही है मिरर की तरफ, तो उधर की सारी चीज़ें हम पॉजिटिव ले लेंगे। जैसे इस वाले फिगर में हमें पता है कि जो हमारी राइट साइड है उधर इंसिडेंट रे जा रही है, मतलब जो पोल से राइट साइड की जितनी भी चीज़ें होंगी वो हम पॉजिटिव लेंगे, और पोल से जितनी भी लेफ्ट साइड की चीज़ें होंगी वो हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। मतलब इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन में जाएगी उधर की सारी चीज़ें हम क्या लेंगे पॉजिटिव, और जिधर नहीं जा रही है उसके अपोजिट में क्या लेंगे हम नेगेटिव। लेकिन ये एक बात ध्यान रखना है, जो मापनी है मीजर करनी है फोकस लेंथ या फोकस दूरी जो भी, वो कहाँ से ही मेजरमेंट लेना है हमें, पोल से। ठीक है, जैसे अगर कॉनकेव मिरर है, ठीक है, तो कॉनकेव मिरर में हमें पता है कि लेफ्ट साइड हम इमेज रखेंगे। ठीक है, क्योंकि राइट साइड में उसके क्या होता है पॉलिश होती है, तो लेफ्ट साइड में रखेंगे और लेफ्ट साइड में ही उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, लेफ्ट साइड में ही उसका फोकस होगा। लेकिन जो इमेज रखेंगे उसकी रे जाएंगे किधर, राइट साइड में।
ठीक है। इसका मतलब जो कॉनकेव मिरर है उसकी फोकल लेंथ हमें पोल से मेजर करने के लिए लेफ्ट की तरफ आने पड़ेगा, और लेफ्ट की आने तरफ पड़ता है, इसीलिए हम क्या कह देते हैं कि जो कॉनकेव मिरर है उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, नेगेटिव। और इसी का अपोजिट अगर कॉन्वेक्स की बात करेंगे तो हमारा किधर मिलेगी, वो राइट साइड में, इसलिए हम कह देते हैं जो कॉन्वेक्स मिरर है उसकी फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कब पॉजिटिव लेना है और कब नेगेटिव। चलो अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, दो न्यूमेरिकल्स देखेंगे, दो ही न्यूमेरिकल से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इन्हीं न्यूमेरिकल को आप प्रैक्टिस कर लेना, केवल वैल्यू बदली होगी एग्जाम में, बाकी सब कुछ सेम आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं न्यूमेरिकल्स। तो देखते हैं हमारा पहला न्यूमेरिकल पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है वो मिरर से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी हुई है। ठीक है, और उसकी जो मिरर है उसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। तो कॉनकेव मिरर दिया, इसका मतलब एफ की वैल्यू हमें दे दी -15 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यू इज इक्वल टू -13 सेंटीमीटर। यू जो हमें होता है वो माइनस का ही रखा जाता है, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव मिरर हो। निकालना क्या है, यूजिंग मिरर फॉर्मूला फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, मतलब वी निकालना है कि मिरर से कितनी दूरी पर इमेज हमारी बनेगी। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करके हमें फाइंड द नेचर बताना है कि रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी। ठीक है, कितने साइज की बनेगी और टाइप ऑफ इमेज बतानी है। ठीक है, तो ये डायग्राम देख सकते हैं, ये हमारा बना है कॉनकेव मिरर। इससे लेफ्ट साइड में हमने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई सी पॉइंट पे हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया है। ठीक है, तो 30 सेंटीमीटर दिया है, फोकस लेंथ दी है -15 सेंटीमीटर, तो पोल से एफ तक की दूरी -15 सेंटीमीटर दी। अब हम फार्मूला लगा लेंगे यूजिंग मिरर फार्मूला, हमें वैल्यू सारी पता ही है, वो रख देनी है। एफ की वैल्यू रख दी हमने 1/-15 इज इक्वल टू 1/v प्लस यू की जगह रख दिया -30। ठीक है, v हमें निकालना है तो 30 वाला इधर ले आए, तो 1/v इज इक्वल टू माइनस का 1/15, और ये 30 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा प्लस 1/30। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले इनके जो डिनोमिनेटर है उनको बराबर करेंगे, तो 15 वाले में 2 से मल्टीप्लाई नीचे भी कर दी ऊपर भी, तो ये हो जाएगा 2/30 प्लस 1/30, और 2/30 माइनस का है तो 1/30 से माइनस का 2/30 घटाओगे तो माइनस का 1/30 बचेगा। इधर बचा 1/v, v को उल्टा कर दोगे तो v इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। मतलब जो इमेज है वो हमारी कितनी दूरी पे बनेगी, मिरर से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगी। ठीक है, ये ध्यान रखोगे, और किधर बनेगी, लेफ्ट साइड में ही बनेगी। ठीक है, क्योंकि माइनस का है। यूजिंग मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, m इज इक्वल टू -v/u। तो -v की वैल्यू कितनी आई है हमारी 30, u की वैल्यू कितनी आई है 30, तो 30/30 कितना आ गया 1 आया है मैग्निफिकेशन। इसका मतलब क्या है कि इमेज जो है वो सेम साइज की बनेगी, और माइनस आया है इसका मतलब क्या है कि इमेज जो हमारी बनेगी वो रियल बनेगी। और जब भी इमेज हमारे रियल बनती है, रियल का मतलब वो इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। तो सारी बातें हमने उसकी बता दी। एम अगर हमारा नेगेटिव आया, इससे हमें साफ साफ पता चल गया कि जो हमारी इमेज है वो रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, और लेफ्ट ही साइड में हमारी बनेगी कितनी दूरी पे, -30 सेंटीमीटर की दूरी पर, मिरर से जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा था वहीं पे जाके इमेज बन जाएगी, और बराबर साइज की बनेगी क्योंकि जो मैग्निफिकेशन है उसकी वैल्यू 1 आई है। तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ठीक है, अब मैं दूसरा एक आपको न्यूमेरिकल दूंगा, वो आपको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, वो न्यूमेरिकल आपको खुद से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, जैसे तो ये रहा हमारा नया न्यूमेरिकल नंबर 2। इसको आपको अच्छे से सॉल्व करना है। सेम बिल्कुल सिमिलर ही है पिछले वाले न्यूमेरिकल की तरह, वहाँ कॉनकेव मिरर था, यहाँ कॉन्वेक्स मिरर है, वही सारी चीज़ें निकालनी है। ठीक है, थोड़ा सा बस साइन का ध्यान रखना, यहाँ पे जो फोकल लेंथ होगी वो हमारी पॉजिटिव ली जाएगी, बाकी वही सेम फार्मूला लगा के आपको सारी चीज़ें निकाल लेनी है। किस तरीके का इमेज बनेगा, कितनी दूरी पे बनेगा, नेचर क्या होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ सॉल्यूशन दिया भी है। अगर प्रॉब्लम हो तो इधर आप देख लेना। ठीक है, देख लेना और अच्छे से सॉल्व करना। जब सॉल्व हो जाए तो मुझे बता देना, हाँ मुझे समझ में आ गया। कमेंट में मुझे चाहिए आंसर। ठीक है, कमेंट में बताना कि हाँ कि सारी चीज़ें हमें अच्छे से समझ में आ गई हैं। ठीक है, तो ये था हमारा मिरर फार्मूला का पूरा टॉपिक कंप्लीट, और मैग्निफिकेशन भी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ यू अंडरस्टैंड देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन यू स्टडी ऑन। थैंक यू।